मेरे क्या सिम्टम्स थे बेबी बॉय के। बेली शेप से भी जो पुरानी दाइयाँ होती थी या पुराने प्रेडिक्शंस होते थे उसमें कहते थे बेली शेप से पता चल जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी में ना आपकी एक लाइन आ जाती है यहाँ पे डार्क। किसी को तीखा खट्टा मसाले का खाने को मिल जाता है बट किसी को मीठा खाने को मिल जाता है। किसी की प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि उनको ना प्रेगनेंसी में ना बहुत सारे एक्नी, हेयर फॉल और डार्क स्किन पैचेस, अंडर आई इश्यूज, मिलाज़्मा वगैरह हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ एंड इंडियन साउथ। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता देती हूँ, इस चैनल में मिलेंगी आपको बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग प्रेगनेंसी केयर, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, डिलीवरी की तैयारी कैसे करनी है, सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इश्यूज क्या थे जो मैंने फेस किए, कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी 2 घंटे में हुई, कौन सी कैप्सूल मैंने यूज़ की थी जिसकी वजह से इतनी स्मूथ डिलीवरी हो गई, और बहुत बहुत कुछ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो डेट कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमारा आज का टॉपिक है मेरे क्या सिम्टम्स थे बेबी बॉय के। यस, वैसे तो कोई भी हो, बेबी बॉय हो या गर्ल हो, दोनों ही माँ बाप को प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी सब दिल में एक हलचल होती है ना कि कैसे भी पता चल जाए कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है, ताकि हम उसकी आने की तैयारियां कर सकें। क्योंकि सब चाहते हैं जल्दी से शॉपिंग करो, उनका रूम तैयार करो, उनका कॉट तैयार करो, कपड़े लो वगैरह वगैरह। तो इसलिए अगर थोड़ा सा हिंट भी मिल जाती है ना तो इंसान उसके हिसाब से थोड़े से कलर चूज कर लेता है और कुछ नहीं होता। तो मैंने बताती हूँ मैं आपको मेरे बेबी बॉय होने के क्या क्या सिम्टम्स थे, सो डेट अगर आपको भी मेरे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो मे बी आपका भी बेबी बॉय हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ। नंबर 1 सिम्टम था मेरा, जो कि बहुत ही जो है कॉमन सिम्टम है, जो है बेली शेप। जी, लोग बेली शेप से भी जो पुरानी दाइयाँ होती थी या पुराने प्रेडिक्शंस होते थे उसमें कहते थे बेली शेप से पता चल जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो जो मेरा बेली शेप था वो मेरा ऊपर से ही नीचे ऐसे आ रहा था, मतलब कुछ लोगों का नीचे आके फिर बढ़ता है, लेकिन मेरा ऊपर से ही आ रहा था। तो मेरा फर्स्ट सिम्टम था अपर जो मेरा बेबी बम था वो ऊपर से आ रहा था। मेरा सेकंड सिम्टम था, आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी में ना आपकी एक लाइन आ जाती है यहाँ पे डार्क। बोलते हैं किसी किसी की वो डार्क लाइन उनके नेवल के नीचे से आती है, किसी के ऊपर से आ रही होती है, और किसी की क्रिस क्रॉस होती है, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं होती है। तो जो मेरा सेकंड सिम्टम था वो ये था कि मेरा ऊपर से ब्रेस्ट के नीचे से वो लाइन आ रही थी, जो कि मेरे स्ट्रेट नहीं थी, ब्रेस्ट से लेके नेवल तक स्ट्रेट थी, एंड उसके बाद थोड़ा 1 इंच का गैप करके फिर थोड़ी सी टेढ़ी साइड में जा रही थी। तो मेरा सेकंड बेबी बॉय सिम्टम था मेरी प्रेगनेंसी की बेबी बम की लाइन। तो जो मेरा थर्ड सिम्टम था वो था स्वीट क्रेविंग। इतनी मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, इतना मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, बस दिल चाहता था मीठा खाते रहो हर वक्त। तो ये सिम्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं किसी किसी को तीखा खट्टा मसाले का खाने को मिल जाता है बट किसी को मीठा खाने को मिल जाता है। तो मैं ऐसी थी कि मेरा दिल चाहता था कि खाना मत दो बट मीठा दे दो मुझको। तो 4th नंबर पे था मेरा क्लियर एंड फ्लॉलेस स्किन, बहुत ही अच्छे से हेयर्स। या किसी किसी की प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि उनको ना प्रेगनेंसी में ना बहुत सारे एक्नी, हेयर फॉल और डार्क स्किन पैचेस, अंडर आई इश्यूज, मिलाज़्मा वगैरह हो जाता है। लेकिन किसी किसी की प्रेगनेंसी क्या होती है कि एकदम क्लियर फ्लॉलेस स्किन हो जाती है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही हेल्दी बाल हो जाते हैं। और लास्ट 5th नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक्स फील होते थे। कहते हैं कि अगर लाइट किक्स फील हो रहे हैं या लाइट मूवमेंट्स फील हो रहे हैं तो बेबी गर्ल होती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग किक फील हो रहे हैं जैसे मतलब एकदम डिस्टर्ब कर डाला वाला काइंड ऑफ, तो फिर बेबी बॉय है। तो मेरे किक्स इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मूवमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ना कि मेरा ना दर्द होने लगता था, डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ। कभी कभी फसली में एकदम से रिब में इतनी जोर से पैर पड़ती थी कि मैं ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाती थी कि क्या करूँ। कभी कभी ना पूरा पेट एक साइड चला गया, कभी पेट दूसरी साइड चला गया, इस टाइप से मुझे मूवमेंट्स फील होते थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो कि मैंने जितनी भी मेरे जानने वाली भी फ्रेंड सर्कल में जिनके भी बेबी बॉय हुए ना, ये सिम्टम तो सब में ही होता है कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किक्स और बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फील हुए हैं बेबी किक के टाइम पे। और जिनके बेबी गर्ल हुई हो उनके इतने खतरनाक किक्स नहीं थे। तो ये एक बहुत वैलिड और बहुत ही खतरनाक वाला टिप था मेरा, और मैंने जिनसे भी पूछा उन्होंने कहा हाँ उनको भी ये चीज़ हुई है, और जिनको नहीं हुई है उनकी बेबी गर्ल हुई है।
तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे बेबी बॉय में सिम्टम्स फील हुए। आई होप अगर आपको भी यही सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो मे बी आपका भी बेबी बॉय हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय।